खुदाम यसुम से जिसका फरमाना है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें इंग्लिश में भी और उर्दू में भी नाउन्स के बारे में, जिसको उर्दू में इसम कहा जाता है, उसके बारे में सिखाया गया। और इसम या नाउन की जो दो आम किस्में हैं वो पहले हमें सिखाई गई, जिसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, या उर्दू में कहें तो इसम नकरा और इसम मारफा। तो कॉमन नाउन या इसम नकरा से मुराद होती है कि कोई एक आम नाम या एक, जिसको हम कहेंगे कि एक जनरल नेम जो किसी चीज़ को दिया जाता है, जबकि एक ख़ास तरह का नाम किसी चीज़ को दे देना, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, स्पेसिफिक नाउन कहते हैं, या उर्दू में कहें तो इसम मारफा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुल्क कहते हैं या कंट्री कहते हैं तो इससे मुराद होती है ज़मीन का एक टुकड़ा जिसमें कोई बसता है। तो मुल्क या कंट्री जो है ये हम कहेंगे कि इसम नकरा है या कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस ज़मीन के ख़ास टुकड़े को कोई एक ख़ास नाम दे दिया जाए तो वो फिर बन जाता है इसम मारफा, या इंग्लिश में कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और यही बात हम खुदा के हवाले से भी कह सकते हैं कि जब बाइबल मुक़द्दस को हम पढ़ते हैं तो इसराइल वाहिद कौम नहीं थे जो आबाद थे, या सिर्फ वही नहीं थे जो किसी माबूद की पूजा कर रहे थे, बल्कि और भी कौमें थीं। और उस इलाके में जो मुख्तलिफ कौमें आबाद थीं वो जब खुदा के लिए कोई एक आम नाम इस्तेमाल करते थे तो वो एल होता था। लेकिन जब हर कोई अपने माबूद को एक ख़ास नाम दे देता तो वो फिर स्पेसिफिक नाउन बन जाता, वो एक इसम मारफा बन जाता। और बाइबल के खुदा का जो ख़ास नाम है वो यहोवा है। लेकिन बनी इसराइल सिर्फ इस खुदा को यहोवा नहीं कहते थे, बल्कि कॉमन नाम जो इस्तेमाल करता था बाकी कौमों की तरह वो एल था। और अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम पिछले चंद हफ्तों से हर हफ्ते खुदा के किसी न किसी नाम पर गौर करते हैं। यानी कि ना सिर्फ हमने यहोवा पर गौर किया, बल्कि यहोवा के साथ जब मुख्तलिफ और उसकी सफ़ात ऐड कर दी गई तो मुख्तलिफ उसके नाम बन गए, तो उन नामों पर भी हमने गौर किया। तो अब हम एल पर गौर करेंगे, और यहोवा ही की तरह एल के साथ भी मुख्तलिफ नाम शामिल कर दिए गए। तो उनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है जो कि खुदा की मुख्तलिफ सफ़ात की तरफ इशारा करते हैं। तो आज हम उसी तरह के एक नाम पर गौर करेंगे, यानी कि एल शदाई। अब शायद आपने ये नाम एल शेडाई के नाम से सुना हो, लेकिन वो इंग्लिश में है, लेकिन अब्रानी में अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एल शदाई। अब बाइबल मुक़द्दस में यह नाम 48 टाइम्स या 48 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और इसका पहला इस्तेमाल हम पैदाइश की किताब में ही देखते हैं जहाँ पर ये 6 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हम कहें तो वो अय्यूब की किताब में यह नाम इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर यह नाम कुल 31 दफ़ा 31 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमारे लिए सवाल ये है कि इसका मतलब क्या बनता है। तो इसके बारे में उलमा के दरमियान काफ़ी बहस पाई जाती है, चूँकि इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है कि इस वाले लफ्ज़ का, यानी कि शदाई जो है, इसका जो रूट वर्ड है, मस्दर है, वो कौन सा है। बाज़ उलमा का मानना है कि ये लफ्ज़ दरअसल शदाईम से निकला है, और शदाईम से मुराद होती है माँ की छातियाँ जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और जो उलमा इस बात के साथ मुत्फिक है, उनका मानना है कि अल शदाई का मतलब बनेगा कि वो जो कि अपने लोगों की हर तरह की ज़रूरत को पूरी करता है। इंग्लिश में इसके लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है ऑल सफिशेंट, और अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो वो बनता है राफ़े हाजत कुल, यानी कि वो जो अपने लोगों की हर तरह की हाजत को रफ़ा करता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो दूध पीता होता है तो दूध पिलाकर उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। ताहम दूसरे जो उलमा हैं उनका मानना है कि इसका जो मस्दर है वो दरअसल इब्रानी ज़ुबान नहीं है, बल्कि अक्कादी ज़ुबान है जो कि उसी ज़माने में बोली जा रही थी आसपास की कौमों में। तो वो कहते हैं कि इसका मस्दर शादू है, और शादू का लफ्ज़ी मतलब होता है पहाड़। तो इससे फिर मुराद होगी कि वो शख्स जो कि पहाड़ की मानिंद अटल है। और ये बात समझ में भी आती है चूँकि बाइबल मुक़द्दस में कई जगह पर हम देखते हैं कि खुदा को चट्टान कहा गया है, उसको मुहकम कला कहा गया है, और कले जो बनते थे वो आमतौर पर पहाड़ पर बनते थे। तो इससे फिर आइडिया जो बनता है कि खुदा अपने लोगों का मुहाफिज है, कि उसमें होकर उसके लोग महफूज भी हो जाते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि जैसे पहाड़ अटल है तो उसी तरह से खुदा भी अपने वादों में अटल है, वो उससे फिरता नहीं
नहीं है। और चूंकि खुदा को बाइबल मुक़द्दस में हम ऐसा ही देखते हैं तो बहुत सारे इस वाली ट्रांसलेशन के साथ जाते हैं। लेकिन फिर तीसरी तरह के उलमा हैं, वो कहते हैं कि दरअसल इस वाले लफ्ज़ का जो मस्दर है, इसका जो रूट वर्ड है वो शादाद है। शादाद का मतलब होता है कि कोई ऐसी ताकत जो कि अपनी राह में आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो उलमा इस आखिरी बात के साथ मुत्तफिक है, उनका मानना है कि खुदा ताला दरअसल ऐसी कुदरत रखते हैं कि उनके सामने कोई भी रुकावट ठहर नहीं सकती है, यानी कि जब वो कुछ करना चाहें तो फिर कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। और अगर कोई रुकावट खड़ी कर भी दे तो वो उसको बर्बाद करते हुए, तबाह करते हुए गुजर जाते हैं और अल्टीमेटली वो अपने मकसद को पूरा करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन तीनों में से किस वाले तर्जुमे के साथ जाएंगे, किस वाले आइडिया के साथ हम मुत्तफिक हैं। तो मैं जो शख्सी तौर पर हूँ वो इस आखिरी वाले आइडिया के साथ ही मुत्तफिक हूँ, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो आम तौर पर उलमा की, जैसे मैंने बताया, बड़ी तादाद जो है वो इसी को दुरुस्त मानती है और इसी सबब से इसका जो अक्सर तर्जुमा किया गया है वो इसी आइडिया के मुताबिक किया गया है। और दूसरा फिर इसका कॉन्टेक्स्ट भी है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कि आप सियाको सबा के ही किसी बात को समझ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि हमने देखा कि हमारे पास कुल 48 वर्सेस हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सभी पर गौर कर सकें। तो हम ऐसा करेंगे कि हम पैदाइश की किताब में से जहां पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसी पर गौर कर लेते हैं, और फिर वहां का जो सियाको सबाक है उसकी रोशनी में हम फिर अय्यूब, जहां पर सबसे ज़्यादा ये नाम इस्तेमाल हुआ है, उसको भी देखेंगे, ताकि हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि क्यों हम इस आखिरी वाले आइडिया के साथ मुत्तफिक हैं। तो आइए पहले हम पैदाइश 17 बाब उसकी पहली आयत देख लेते हैं, जहां पर ये लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ। तो इस आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि अब्राहम जब 99 बरस का हो गया तो खुदा उस पर जाहिर हुआ और उसने कहा, मैं खुदा कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और बेऐब हो। अब आप इस वाली स्टोरी से बाखूबी वाकिफ है कि खुदा ताला ने जब मुक़द्दस अब्राहम को बुलाया तो उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 75 बरस थी, और खुदा ताला ने वादा किया कि मैं तुझे औलाद बख्शूंगा, और ना सिर्फ एक बेटा या थोड़ी सी औलाद, बल्कि इतनी कि वो जो आसमान के सितारों और ज़मीन की रेत की मानिंद होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम और सारा जो है अगले 24 साल तक इंतज़ार करते रहते हैं और उनकी औलाद नहीं होती है। और अब जब खुदा ताला उस पर ज़ाहिर हुए हैं, जब मुक़द्दस अब्राहम की उम्र जो है वो 99 बरस और बीबी सारा की उम्र 89 बरस है, तो खुदा ताला कहते हैं कि मैं तुझे औलाद बख्शूंगा। जब इस हवाले को आप आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि मुक़द्दस अब्राहम हंसने लगते हैं, और उनके हंसने की वजह यह थी कि वो जानते थे कि एज अ कपल वो और सारा जो है वो अब औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये बात सारा को पता चलती है तो वो भी हंसती है, और दोनों को ही पता था कि अब वो उम्र गुजर चुकी है, और एक खातून होने के नाते ख़ास तौर पर अब वो उस हालत में नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। और मुक़द्दस अब्राहम और बीबी सारा के हंसने का सबब यह था कि वो समझते थे कि अब हमारी उम्र सबसे बड़ी रुकावट है जिसके बायस हम औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं। तो खुदा ताला इसीलिए अपना ये नाम यहाँ पर एल शदाई बताते हैं, जैसा कि हमने देखा कि इसका मतलब है कि वो कुव्वत जो हर तरह की रुकावट को तहबाला कर देती है। तो वाज़े तौर पर खुदा ताला अपना यहाँ पर जो नाम बता रहे हैं वो है खुदाए कादिर, जिसको इंग्लिश में गॉड ऑलमाइटी कहा गया है, यानी कि वो जो तमाम कुदरत का मालिक है, ऐसी कुदरत का मालिक है जिसके सामने कोई रुकावट ठहर नहीं सकती है। अब अगर इसी तारीफ को आप अय्यूब की किताब में भी देखें तो उस पर भी ये पूरा उतरती है। चूँकि हम देखते हैं कि अय्यूब वो शख्स है जो रास्तबाज है, लेकिन खुदा ताला इब्लीस को इजाज़त देते हैं कि जो कुछ भी वो उसके साथ करना चाहता है सिवाय उसकी जान ना ले। और उसके बाद अय्यूब खुदा ताला से सवाल करता है कि खुदावंद तूने ये सब कुछ क्यों होने दिया है, और वो सवाल करता ही रहता है। और अल्टीमेटली 38वें बाब में जाकर खुदा ताला उसे जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब दरअसल जवाब नहीं है, उल्टा सवाल है। और सवाल यह है कि ये कायनात को कौन संभाल रहा है, और जो कुछ भी कायनात में होता है किस तरह से है कि वो अपने अपने तरीके से ठीक ही हो रहा है, और खुदा को पता है कि कैसे करना है, जिसका अय्यूब जो है वो कोई जवाब नहीं दे पाता। और दरअसल 42वें बाब का जब पहली 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो इस बात का इकरार करता है कि खुदा ताला मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो मैं जानता नहीं था। और दरअसल फिर वो कहता है कि खुदा तेरा कोई भी इरादा टल नहीं सकता है, तू
जो करना चाहे तो कर सकता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया है जिसके पास ये हक भी है कि वो अपनी इस कायनात में जो करना चाहे वो कर सकता है, और उसके पास ये कुदरत भी है, यानी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता है कि अगर कोई कहे भी कि मैंने खुदा ताला के इस इरादे को रोकना है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब और अय्यूब की किताब दोनों में ही ये आइडिया बड़ा उभर कर सामने आता है कि खुदा ताला कादर मुतलिक हैं, वो जो है उनके पास तमाम तरह की कुदरत मौजूद है और कोई भी चीज़ उनकी राह में हायल नहीं हो सकती है, और अगर कोई भी ताकत उनकी राह में हायल होगी तो वो उसको तबाह बर्बाद करके गुजर जाएंगे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो उन पर भरोसा करे और उसके गिर्द के हालात जो भी हो उन पर नजर ना करे और अपने आप को उसकी मर्जी में ढाले, क्योंकि अल्टीमेटली इस कायनात के लिए जो उसके प्लान हैं वही पूरे होंगे। और शख्सी तौर पर हमारा फर्ज है कि हम उस पर भरोसा करें, और जब हम भरोसा करें तो हालात को ना देखें कि हालात कैसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ वो करना चाहेगा कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और ये दरअसल जब आप दुआ करते हैं उसके लिए भी एक बड़ा ही पावरफुल नाम है, ताकि आप दिलेरी से दुआ करें कि जो भी आपके सामने रकावट आपको नजर आ रही है वो सिर्फ हमें नजर आ रही है, खुदा के सामने वो किसी तरह से ठहर नहीं सकती है, क्योंकि वो एल शदाई है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।